दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं हरीश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वक्त मैं आपको सबसे पहले लोकेशन बताता हूं। सामने है दिव्येश्वर महाराज का मंदिर है और शनि मंदिर है गागरीगोल में। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में गागरीगोल जगह है, यहाँ पे एक शनि मंदिर है जो कि गरुड़ के पास ही है। और यहाँ पे मैं आया हूँ, ये यहाँ पे आने की लोकेशन है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ जो बहुत सारे लोगों की मदद करेगी और बहुत सारे लोग आज के समय में जो शरीर से परेशान है, जो दर्द से परेशान है, उनको उस दर्द से बाहर लेके आएगा। दोस्तों मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ आपका दीपा जी से। दीपा जी आइए। नमस्कार सभी को। सो ये है दीपा जी। दीपा जी की तरफ से सभी को नमस्कार, इस वीडियो देखने वाले को। दीपा जी यहाँ पे जो काम करती है मैं आपको बताता हूँ। न्यूरोपैथी का काम करते हैं, क्रायोप्रैक्टिक का काम करते हैं, फिजियोथेरेपी का काम करते हैं, जो कि मेरा ऐसा मानना है कि शायद पहाड़ में ये सारा सिस्टम अभी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों दीपा जी जो करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार गर्दन टेढ़ी हो जाती है, गर्दन की नस चढ़ जाती है, जो लोग बोलते हैं गर्दन टेढ़ी हो जाती है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम जिन लोगों को हो जाती है और जिनका शोल्डर ऊपर नीचे नहीं हो पाता है और जिनको कमर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है और जिनका एक पैर में जो ब्लॉकेज वगैरह आती है, एक पैर वगैरह सुन्न हो जाता है या पैरों में मोच आ जाती है या फिर हड्डियों में किसी प्रकार का कोई दर्द हो रहा था, उसमें दीपा जी पिछले कई सालों से लोगों की मदद कर रही है। दोस्तों मैं बता दूं कि ये वो दीपा जी हैं जिन्होंने मुझे भी ठीक किया, क्योंकि मैं दिल्ली में चांदनी चौक में एक बार बाइक हल्का सा मेरा बाइक पलट गया था। जैसे ही मैंने बाइक ऊपर उठाया था तो मेरा ये वाला जो शोल्डर है खिसक गया था। तो मुझे पता है अगर कोई चीज़ अपनी जगह से डिसलोकेट हो गई, अगर हिल गई, तो जब तक अपनी जगह पे नहीं आएगी तब तक कोई चीज़ उसको ठीक नहीं कर सकती है। अब जब मैं इसका ट्रीटमेंट कराने जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा? एक पेन किलर मिलेगा, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन मिलेगी जो सूजन को कम करेगी, और एक एंटीबायोटिक मिलेगी और उसके साथ एक गैस की गोली। और मुझे लगता है नहीं कि इसके अलावा कोई दवाई है। अगर दर्द होगा तो पेन किलर खाना है, बाकी ये सारी चीज़ें खाते रहनी है। अब इन चीज़ों को कब तक खाएंगे? ये कभी ठीक हो ही नहीं सकता। ये तब ठीक होगा जब अपनी जगह पे आएगा। और दोस्तों कमर में अगर गांठ हो गई है, तो पैर में अगर ब्लड सर्कुलेशन ही ब्लॉक हो गया तो फिर वो कैसे खुलेगा? उसको खोलने के लिए तो आपको फिर आना ही पड़ेगा। तो कई बार लोग क्या करते हैं, कमर में दर्द होती है या फिर शोल्डर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होती है, दवाई खाते रहते हैं। दवाई कितना खा लेंगे? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने खा लेंगे। मुझे लगता है कि दवाइयों को साइड इफेक्ट फिर होना शुरू हो जाता है। कई बार किडनियाँ ख़राब हो जाती है, लीवर ख़राब हो जाता है, हार्ट में प्रॉब्लम आती है। तो दीपा जी ऐसे काम करते हैं। दीपा जी एक बार खुद बता दीजिए आप क्या क्या करते हो? जी, जैसे कि अभी रावत जी ने बताया कि उनकी शोल्डर की प्रॉब्लम थी, तो दवाइयाँ इंजेक्शन लगाना ये कोई उपचार तो है नहीं। मैं एक नॉर्मल तरीके से जो है कि मरीज़ को ठीक करती हूँ। जो अब चीज़ अपनी जगह से हट जाती है, जैसे एक शोल्डर से बेल्ट जाती है, वो बेल्ट अगर हट गई तो उसको अपनी जगह पे लाना। क्लॉट्स बन गई होती हैं, ब्लॉकेज होती हैं, हाथ पैरों में मोच आ जाती है, मुड़ जाती है। कई लोगों को बैक पेन बहुत टाइम तक रहता है, तो उनका बैक पेन सही नहीं होता है। लोग कहते हैं कि दर्द की दवाई खाइए, इतनी खाइए, उससे नहीं होता ठीक। तो वो पर्टिकुलर एक थेरेपी से ही ठीक होता है, जो थेरेपी मैं करती हूँ, एक्यूप्रेशर थेरेपी, और उसके द्वारा ही लोग ठीक होते हैं जी। अच्छा, जैसे किसी की नस दब जाती है, मैंने सुना है कि कई बार लोगों की नस दब जाती है, क्या तो नस दब जाती तो खुल सकती है क्या वो? हाँ, बिल्कुल खुल सकती है, क्योंकि नसों में ऐसा होता है कि जैसे बचपन में हमें चोट लग जाती है ना, गिर जाते हाँ हैं तो हाँ। कहीं पे खून जाम हो जाता, तो क्या करते थे पहले लोग, उसको दबा देते थे, उसके अंदर खून जमा नहीं होने देते थे। खून जमा होने के कारण उस जगह पे दर्द होता था और खून जमा होने के कारण वहाँ पे गांठ बन जाती थी। ऐसे ही नसों में भी एक गांठ बन जाती है, जिसका आजकल इलाज होता है, ऑपरेशन होता है, लेकिन मैं उन चीज़ों को ठीक करती हूँ। उनको मेल्ट करके उनकी प्रोसेसिंग, ब्लड को चलाने का काम करती हूँ। जिससे पैरालिसिस सिम्टम होते हैं, वो पैरालिसिस जब अगर ब्लड चलने लग जाएगा तो उससे ठीक हो जाता है। ओके, यानी कमर में अगर कहीं पर कोई नस दब जाती है तो नस दबना भी ठीक हो सकता है और नस में अगर ब्लॉकेज आ गए तो वो भी ठीक हो सकता है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल, वो एक प्रेशर से आप उसको ठीक कर सकते हैं। वो चीज़ें मैं करती हूँ। और अगर गांठें होगी है तो वो भी ठीक होती हैं, अगर दबी है तो वो भी ठीक हो जाती है अपनी जगह से, अगर डिसबैलेंस हुई है तो वो भी ठीक हो जाती है। ओके, तो सारी चीज़ें बैलेंस हो सकती है, यानी गर्दन में दर्द हो रहा है, गर्दन टेढ़ी होगी तो वो ठीक हो सकता है। बिल्कुल अगर किसी का शोल्डर निकल गया, यहाँ दर्द कर रहा था, वो भी ठीक हो सकता है। सर्वाइकल ठीक हो सकता है। जी। और कमर में अगर दर्द लगातार कई सालों से अगर दर्द है, 8, 10, 15, 20 सालों से दर्द है, तो वो भी ठीक हो सकता है। और पैरों की जो ब्लॉकेज होती है, नसों की जो ब्लॉकेज होती है, वो भी ठीक हो सकता है। जी। दीपा जी अगर मैं पूछूँ, आपने मतलब लगभग अभी तक कितने लोगों को ट्रीटमेंट दे दिया होगा लगभग? अब कहना तो इतना सर मुश्किल है, लेकिन फिर भी इतने सालों से काम कर रही हूँ तो 1000 से ज़्यादा तो लोग होंगे ही, क्योंकि आए दिन आते रहते हैं पेशेंट, तो इतना पता नहीं रहता है। ओके। तो 1000 से ऊपर तो हो ही गए होंगे। फिर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, तो इसलिए इतना अंदाज़ा नहीं रहता है, लेकिन हो गए होंगे 1000 से ऊपर तो मान के चलिए। दोस्तों मैं बताऊं कि जब मैं आया था यहाँ पे तो कई लोग ना कमर पे बेल्ट बांध के आए हुए थे, कोई गर्दन में बेल्ट बांध के लेके आते हैं, तो जब यहाँ से वापस जाते तो सारा छोड़ के चले जाते हैं। तो
तो दीपा जी यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रीटमेंट कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल पहले चले जाते हैं, जब नहीं हो पाता तो उसके बाद वो दीपा जी के पास आते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कभी किसी को ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर गलती से किसी को ये दिक्कत हो गई तो सबसे पहले आप आइए। लोकेशन मैंने आपको बता दिया, गरुड़, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में गरुड़ एक जगह है, यहाँ पे गागरी गोल एक जगह है, सामने शनि मंदिर है और सामने हमारे दिव्येश्वर महाराज का मंदिर है। तो ये लोकेशन है, आप आ सकते हैं और स्क्रीन पे मैं आपको यहाँ पे नंबर दे दूँगा, कभी भी आ सकते हैं। और हम आपको बता दूं, जब भी आप आते हैं तो आप सबसे पहले कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लें और उसके बाद ही यहाँ आए, क्योंकि आपको पता है कि गांव घरों में बहुत सारे काम होते हैं, कई बार इधर उधर जाना पड़ता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या पता वो पेरेंट्स टीचर की मीटिंग हो जाती है, तो कई बार ऐसे छोटे छोटे काम हो जाते हैं। तो जो भी लोग कहीं से भी आते हैं तो एक बार कॉल कर लें और उसके बाद आएँ। अच्छा दीपा जी, मैंने सुना लोग आपके पास बहुत दूर दूर से आते हैं, कहाँ से लोग आपके पास आते हैं? जैसे 2-4 लोग का अगर नाम बताना चाहें तो आप। सर अभी तो फरीदाबाद से आए थे, ओके। दिल्ली से आए थे, देहरादून से और मसूरी से आए थे और बागेश्वर, रुद्रपुर, हल्द्वानी और मुंबई से भी आए थे काफ़ी लोग, कुछ लोग गोवा से आए थे। तो मतलब इनके पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा दीपा जी, कई बार लोगों को डाउट होता है कि इन्होंने कोर्स कहाँ किया। दीपा जी आपने कोर्स कहाँ किया था? सर ये कोर्स मेरा महाराष्ट्र से है। ओके। हाँ, तो वहीं से किया। तो दीपा जी ने महाराष्ट्र, मुंबई, आई थिंक मुंबई से आपने कोर्स जी, किया था। जी। तो मुंबई से इन्होंने कोर्स किया था। और कितने सालों से आप लोगों की मदद कर रहे हैं? तकरीबन 16-17 साल हो गए हैं। ओके, 16-17 सालों का एक्सपीरियंस है। मैं तो कह रहा हूँ कि दीपा जी अगर कोई नस पे अगर हाथ रख देते तो नस 100% ठीक हो जाती है। तो दोस्तों ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल की हो, हाथ दर्द हो गया, मोच आ गया, कमर की हड्डियों में कहीं पर भी कोई दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है या ब्लॉकेज हो रही है, तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं और दीपा जी से मिल सकते हैं, और जो कि ईजिली अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी को भी, अगर आपकी सहायता से किसी का अगर दर्द कम हो जाता है तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा दें जिन लोगों को इस प्रकार की प्रॉब्लम है। तो दीपा जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।